देखो ये जीवात्मा के ऊपर लगे हैं, एक परत है, दो परत है, तीन परत है, चार परत, ना जाने युगों के पाप कर जीवात्मा परतों की परतें जमी पड़ी। अब वो परतों की परतें कैसे कटेंगी? जीवात्मा की आंख के ऊपर जो कर्मों की तारीख लिखी से इन आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन करा करके उसको सफा कर लेते हैं। ऐसे ही जीवात्मा की आंख के ऊपर, कान के ऊपर वो पाप कर्मों की परतें जमी हुई हैं। उनको खत्म करने के लिए महात्माओं के पास जब जाते हैं तो कुछ सुमिरन से, कुछ ध्यान से, कुछ भजन से, कुछ सत्संग से, कुछ सेवा से, कुछ दर्शन से। ऐसे 6 क्रियाएं हैं, सुमिरन, ध्यान, भजन, सत्संग, सेवा और दर्शन। ये 6 क्रियाएं हम आपको बराबर करते रहने की जरूरत। जब ये सेवा करते हैं तो इसमें तन की सेवा है, धन की सेवा है। तन की सेवा से मोटी परत आपकी कटेगी। जैसे मान लिया आपकी ये खाल है, हाथ की खाल है, अगर एक ब्लेड ऐसे चला दोगे तो आपका कट जाएगा हाथ और खून बहने लगेगा। लेकिन इसके ऊपर कोई लोहे की परत लगा दो, लोहे की वो पट्टी कोई लगा दो इसके ऊपर, तो क्या ये ब्लेड काम करेगी? पहले तो लोहा काटना पड़ेगा, पहले तो आपका लोहा कटेगा तब तो खाल अंदर की कटेगी। देखो पहले लोग क्या सुरक्षा कवच पहनते थे, तो लोहे का कवच होता था ताकि उसके ऊपर कोई वार लगे तो अंदर शरीर में न लगने पाए। ऐसे ही जीवात्मा के ऊपर एक पतली परत होती है, एक मोटी परत। तो पहले मोटी परत को काटने के लिए गुरु भक्ति से वो कटेगी। का मोटा बंधन जगत का गुरु भक्ति से काट, यानी आदेश का पालन, और झीना बंधन चित्त का कटे नाम प्रताप। पहले मोटी परत को काटो, पहले उस लोहे की परत को काटो, तब तो अंदर की खाल को काट पाओगे। और जब तक लोहे की परत नहीं कटेगी आपकी ऊपर की परत, वो गुरु भक्ति से कटेगी। तो आदेश का पालन तो हम आपको करना है। जो आदेश मथुरा से आता है उस आदेश का हम आपको पालन करते रहने की जरूरत है। बराबर आदेश का पालन करो। अब आपकी सेवा 10 रुपए है, 20 रुपए, जितनी आपके पास आमदनी है, जितने ज्यादा से ज्यादा हम आप सेवा देते रहेंगे। शरीर से निकल करके शरीर से सेवा करेंगे। जैसे महाराज जी ने आपको आदेश दिया है कि आप सब लोग महीने में कम से कम एक बार, और नहीं तो हो सके तो आपकी छुट्टी तो इतवार को रहती है, कहीं सत्संग हो, पहले आप सुबह निकल पड़ो प्रचार प्रसार में। तो जब आप प्रचार प्रसार निकालते हो और एक जगह कहीं पर सत्संग समापन रख लीजिए, वहां पर थोड़ी देर, घंटे आधा घंटे अपना सत्संग सुन लीजिए। कोई बोल दे, कोई सुन ले। नहीं आप बोल पाते हो तो अपनी किताबों से पत्रिकाएं हैं, और कोई बोल पाता तो अपना ऐसे सुना दो। बच्चों को याद कराना। जब ये काम आप करोगे, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना समय आपका लगेगा, स्वामी महाराज ने कहा बच्चा उतना समय में आपका भजन में जोड़ देंगे। आज के समय में स्वामी जी महाराज ने कहा था इतना मलिन समय आ गया है, भजन तुम बच्चा नहीं कर पाओगे। हम भजन मेरे पेट में है, जब मैं चाहूंगा भजन करा लूंगा, लेकिन तुम मेरे आदेश का पालन करते रहो, जो मैं कहूं वो काम करते रहो, बस धीरे धीरे करके वो भजन बन जाएगा। आज तक कोई महात्मा ऐसा नहीं आया जिसने आपका सेवा करा करके उस सेवा के समय को भजन में जोड़ा हो। हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए, कहा बच्चा तुम समय अगर दे दोगे, सेवा कर लोगे, तन की सेवा, घंटे 2, 4 घंटे, 6 घंटे, वो भी समय तुम्हारा सारा भजन में जोड़ दूंगा। आए प्रेमी भाई बहनों, तो आप बराबर ये काम करते रहो। महाराज जी ने जो कहा है उस काम को करो। देखो ये आदेश है, आदेश ही गुरु भक्ति है। और आदेश हम न माने और हम कहें भाई गुरु भक्त हैं, हम सदरी पहन के टोपी लगा करके घूम रहे, जो मथुरा से आदेश आए उसको हम न माने, तब तो हमारे आपके लिए दिक्कत है ना। तो आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति होती है। ये काम बराबर हम आप करते रहे। तो प्रेमी भाई बहनों, लगातार हम आप ये सब काम करते रहेंगे। आपकी जो भी तन की धन की सेवाएं हैं, ये सारी सेवाएं बराबर जाती रहे। आपके जिम्मेदार हमारे भाई लोग हैं, देखो आपके सन्नी हैं, ये आपके जिम्मेदार हैं, हमारे भाई साहब और लोग हैं, कई लोग जिम्मेदार हैं। उन जो आदेश निर्देश मथुरा से महाराज जी देते हैं आपके बीच में पहुंचाते रहते हैं। तो आप सब इन आदेश निर्देश का पालन करते रहो, आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। महाराज जी, स्वामी महाराज अपने समय में आपको नामदान जब दिए थे तो आप उस समय पर एक नामदानी रसीद आपने कटवाया था, लाल रंग की रही है। आज भी कटवा रहे हो कि नहीं कटवा रहे हो? रसीद कटवा रहे हो नहीं? वो 5 रुपए के समय पर कटते, केवल कागज का शुल्क उसमें लिया जाता है। हम आपने जब नामदान लिया था उस समय पर तो उसका एक प्रमाण पत्र मिला था। उसमें लिखा क्या है? जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था
आगरा दिल्ली बाईपास मोहाली मथुरा के नाम से उस पर्चे में लिखा है। बहन भाई आज लोग कटवा रहे हैं, 1 साल तक इसकी मान्यता है, 1 साल में इसको जरूर कटवा लिया करो। वही हमारा आपका नामदानी प्रमाण पत्र है। जो भाई बहन अभी मथुरा नहीं आ रहे हैं, 12-12 13-13 साल हो गए हैं और कहते हैं मथुरा नहीं जाएंगे, मथुरा हम नहीं जाएंगे। ये तो लोग कहते हैं मथुरा नहीं जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, जब आपकी मर्जी हो तब मथुरा आइएगा, जबरदस्ती कोई नहीं है आपके साथ। लेकिन जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से नामदान आपने लिया था, उस समय पर जो नामदानी प्रमाण पत्र आपको मिला था उसमें लिखा था जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। ये जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था कहां पर है? कहां पर है? मथुरा में। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा में। आपने नामदान लिया था जब बाबा जी से, तो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। और आज क्या कहते हो मथुरा में कुछ नहीं, मैं मथुरा नहीं जाऊंगा। अरे प्रेमियों, अगर एक स्कूल में आपने एडमिशन अपने बच्चे का करवा दिया, मान लिया इंटर कॉलेज है, स्कूल में एडमिशन करा दिया, अब आप पढ़ते रहे उसमें, अब प्रिंसिपल साहब रिटायर हो जाएं, मान लिया 7वें 8वें 9वें में किसी क्लास में आप पढ़ रहे हो, और प्रिंसिपल साहब रिटायर हो जाएं, चले जाएं, दूसरे प्रिंसिपल साहब आ जाएंगे। पहले जो प्रिंसिपल साहब थे तो मैं उनके आदेश का पालन करता था। अगर वो चले जाए और दूसरे उसी स्कूल में प्रिंसिपल साहब आ जाएंगे तो क्या नाम बदल दिया जाएगा? स्कूल तो वही रहता है ना। प्रिंसिपल साहब तो दूसरे आ गए, लेकिन ये बताओ उसी स्कूल में हम पढ़ रहे हैं और प्रिंसिपल साहब जब दूसरे आ जाएंगे तो क्या उनके आदेश का पालन हम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आज महाराज जी उसी जगह पर आए। ये मत समझ लीजिएगा कि स्वामी जी महाराज की गद्दी पर महाराज जी बैठ गए। हम आप महाराज जी को दुश्मन बहुत लोग समझते हैं, कहा तो जबरदस्ती गद्दी पर बैठ गए। एक बात ध्यान दिलाता हूं आपको, हमारे गुरु महाराज अपने समय में इस बात को कहते थे, बच्चा मुझे कोई माइक लाल धोखा नहीं दे सकता है। इस स्वामी महाराज कहते थे कोई भी माइक लाल मुझे धोखा नहीं दे सकता है, चाहे कोई दाढ़ी में लटका रहे। गांधी महात्मा तो धोखा खा गए, लेकिन मुझे कोई माइक लाल धोखा नहीं दे सकता है, चाहे मेरी दाढ़ी में कोई लटका रहे। नहीं जान पाएगा कि बाबा की खोपड़ी में क्या है। बताइए, जब ये बात स्वामी महाराज अपने समय में कहते थे तो गुरु महाराज को कोई धोखा दे करके गद्दी पर बैठ सकता है? महाराज जी जबरदस्ती बैठ सकते हैं? समर्थ गुरु थे हमारे, जो हमारे गुरु महाराज समर्थ गुरु थे। अरे प्रेमी भाई बहनों, और फिर भी हम भटक रहे हैं तो भटकने की जरूरत नहीं है। आपका गुरुद्वारा मथुरा है, जिसने गुरुद्वारे को छोड़ दिया वो चूक जाएगा, भटक जाएगा। गुरु महाराज ने कहा था आगे यहाँ जहाजों की बाजार लगेगी, विदेश से लोग आएंगे जहाजों से, और आ करके यहाँ जहाज उतरेंगे, सत्संग सुन करके और अपने अपने वतन को वापस जाएंगे। महाराज जी एक बार सत्संग सुना रहे थे मथुरा में, महाराज जी ने इस बात को कहा था, ये वही धरती है, गुरु महाराज के चरण कमलों से रौंदी हुई कणकण धूल पवित्र है। यहाँ पर वो आगे समय ऐसा आ रहा है, यहाँ पर खेपों की खेपे जीवात्माएं अमर लोग को जाएंगे सत्संग सुनते ही सुनते। ऐसा समय आ रहा है, हम आप केवल आते जाते हैं, लगातार चलते रहे। इसलिए जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था से आपने नामदान लिया है, तो जो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था से आदेश आएगा उसे आदेश को हम आपको मानना है। हमारे गुरु महाराज को लोग कहते हैं अरे भाई इनको कैसे गद्दी मिल गई, कैसे महाराज? तो गुरु महाराज जी आज स्वामी जी महाराज के आदेश का केवल पालन कर रहे हैं। गद्दी पर नहीं बैठे, कोई अपने गुरु की गद्दी पर बैठ सकता है? अपने गुरु की गद्दी पर नहीं, लेकिन आज महाराज जी गुरु महाराज के आदेश का पालन कर रहे हैं, इसलिए आदेश का पालन हम आपको भी करना है। लेकिन स्वामी महाराज कहते थे जो गुरु के वारिस होते हैं वही हमारे गुरु स्वरूप होते। जरूर हम आप अपने गुरु महाराज से नामदान लिया है, महाराज जी को गुरु नहीं मानते हो, हमारे गुरु नहीं है, ठीक कोई बात नहीं, लेकिन गुरु स्वरूप तो है। आज जो आदेश देंगे वही आदेश का हम आपको पालन करना है, मानना है, वही हमारे गुरु स्वरूप है। और नए जीवों के लिए वो हमारे गुरु है। लेकिन हमारे महाराज जी भी गुरु नहीं बनते हैं, ना आपको चेला बनाते हैं, आपको केवल तरीका बता देते हैं कैसे भवसागर से पार जाना है। आपको उस काम को आप कर लीजिए
और जब आप उस काम को करोगे तो बताने वाला ही तो गुरु होता है। बताने वाला क्या होता है? गुरु होता है। महाराज जी आज जिन जिन प्रेमियों को नाम की दौलत जब देते हैं तो समझाते हैं, जब जय गुरुदेव नाम का बैठ करके सुमरन करोगे, 8 मालाएं करोगे, आंख बंद कर लेना, बिन जिभ्या बिन तालुए अंतर